कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिकली हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर जिसमें पहला चैप्टर आपके लिए रील होगा, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस होगा और तीसरा जो चैप्टर होगा बोट एंड स्ट्रीम, धारा नाव। इन्हें समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम बात करेंगे रेल के ऊपर, रेल या ट्रेन जैसे आप जो भी कहना चाहें उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। जैसे इस पूरे चैप्टर में होगा क्या, इस पूरे चैप्टर में होगा क्या कि एक रेल होगी और वो रेल किसी ना किसी चीज़ को पार करेगी। एक रेल होगी और वो किसी ना किसी चीज को पार करेगी। अब ये पार वाले कॉन्सेप्ट को जरा ठीक से समझ लेना, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पार वाले कॉन्सेप्ट को जरा ठीक से समझना। जैसे पार का मतलब समझाता हूं कि मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म, और ये एक रेल है, एक रेल। तो ये इसको पार कब करेगी? जब ये पूरी रेल पहले चल लेगी इतना, अभी भी पार नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब ये रेल इस तरफ निकल जाएगी, इस तरफ, पूरी इस तरफ, तब ये पार मानी जाएगी, तब ये पार मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब ये निकला कि पहले तो रेल को खुद की लंबाई चलनी पड़ी और फिर उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई चलनी पड़ी। मान लीजिए 200 मीटर का प्लेटफॉर्म था और 100 मीटर की रेल थी, तो इसे पार करने के लिए 100 मीटर पहले और 200 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी कि इसे टोटल, माफी चाहूंगा कलर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसे टोटल कितना चलना पड़ा? इसे टोटल 300 मीटर चलना पड़ा। इसे टोटल 300 मीटर चलना पड़ा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी, जब कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी, सर बड़ी चीज का मतलब, बड़ी चीज का मतलब, अब बड़ी चीज का मतलब क्या क्या हो सकता है? बड़ी चीज का मतलब हो सकता है आपके लिए गुफा, सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल और खुद रेल। हो सकता है कोई रेल किसी दूसरी रेल को पार करे। तो जब भी कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी, बड़ी चीज, तो रेल की लंबाई और उस बड़ी चीज की लंबाई जुड़ जाएगी। ध्यान रखना फिर से इस बात पर गौर करना कि जब कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी तो रेल की लंबाई और उस बड़ी चीज की लंबाई जुड़ जाएगी। लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, लंबाइयां कभी नहीं घटेंगी। बिल्कुल बात को समझ लेना, लंबाइयां कभी नहीं घटेंगी। चाहे रेल आमने सामने आए, चाहे एक ही दिशा में जाए, चाहे कैसे भी चले, लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, कभी नहीं घटेंगी। ठीक है? तो मान लो कोई रेल 100 मीटर की है और ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 300 मीटर का है। तो ये 100 मीटर और ये 300 मीटर जुड़ जाएंगी, 400 मीटर हो जाएगा और यही आपके लिए दूरी का काम करेगा। लंबाइयां जुड़ने के बाद दूरी का काम करने लगती हैं। ये बात को फिर से सुनना, लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, कभी नहीं घटेंगी। ठीक है बेटा? अब कब जुड़ेंगी? जब बड़ी चीज को पार करेगी। दूसरी बात करें, जब कोई छोटी चीज है, छोटी चीज को पार कर रही है रेल। छोटी चीज क्या है? छोटी चीज आदमी है, पेड़ है, खंबा है, कोई कुत्ता है, इस तरह की बातें हो रही हैं। जब रेल पार करेगी तो रेल पार कब हो जाएगी? लो, पार हो गई। तो छोटी चीज रेल के सामने कुछ भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। मान लीजिए रेल 100 मीटर की है, मान लीजिए रेल 100 मीटर की है, तो आपके लिए दूरी भी 100 मीटर ही होगी। रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो क्या समझ में आया? सर समझ में ये आया कि जब कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी तो रेल की लंबाई बड़ी चीज की लंबाई जुड़ जाएगी और वो दूरी का काम करने लगेगी। और जब कोई रेल किसी छोटी चीज को पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। चलो भाई, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और समझते हैं।
जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आए, चीजें चाहे वो रेल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आएंगी तो वे जल्दी मिल जाएंगी। तो जब जल्दी मिल जाएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी एक दूसरे की ओर। ऐसे एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, चालें जुड़ जाएंगी। अच्छा, इसमें बच्चा कंफ्यूजन नहीं होता है सर, समानांतर। समानांतर समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, मतलब अगल बगल। समानांतर का मतलब होता है अगल बगल। अब वो अगल बगल ऐसे भी चल सकती हैं दोनों रेल, और अगल बगल ऐसे भी चल सकती हैं दोनों रेलें। तो अगल बगल डायरेक्शन शो नहीं करता है। समानांतर का मतलब है अगल बगल चल रही हैं, अगल बगल चल रही हैं। तो मैं क्या कह रहा था, फिर से सुनना। जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, और जब वो एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें घट जाएंगी। अगर विपरीत दिशा लिखा हुआ है तो एक पूरब से तो एक पश्चिम से, एक उत्तर से तो एक दक्षिण से। विपरीत दिशा का मतलब है वो आमने सामने चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो विपरीत दिशा का मतलब भी चालें जुड़ जाएंगी। कॉन्सेप्ट सीधा है। जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, और जब वे एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें घट जाएंगी। इतना समझ लेना बस। चालें जुड़ेंगी, चालें घटेंगी, लंबाई हमेशा हमेशा और हमेशा जुड़ेगी, ये कभी नहीं घटेगी। अब एक बात और याद रखना कि आप किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए चाल में 5/18 गुणा कर देना। ये बात लिख लो। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए चाल में हम 5/18 का गुणा कर देंगे, और इसी प्रकार मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम चाल में 18/5 का गुणा कर देंगे। 18/5 का गुणा कर देंगे। ये चीजें और लिख लेना। किलोमीटर की चाल को मीटर पर सेकंड बदलना है, 5/18 गुणा करना है, और मीटर की चाल को किलोमीटर में बदलना है, 18/5 का गुणा करना है। ये दो चीजें और लिख लेना। ये बहुत जरूरी है कि सर ये आया कहां से। मैं वो ही बता देता हूं आपको कि मैंने आपसे कहा है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते। तो ये 1 किलोमीटर होगा, ये 1 घंटे होगा। किसी ने 1x तो आज तक लिखा नहीं होगा। 1x कौन लिखता है? तो होता ही x अपने आप में 1 है। अगर x लिखा हुआ तो 1 ही है अपने आप में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना मतलब 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटे को सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 पंजे 10 और 2 से 18। यहाँ से आपका 5/18 आया। यहाँ से आपका 5/18 आया। तो ये 5/18 में कोई अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ। ये 5/18 में कोई घर से लेकर नहीं आया हूँ। मैं आपको सिंपल भी बता रहा हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम चाल में 5/18 गुणा कर देते हैं। अगर इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई है तो मैं चैप्टर चालू कर रहा हूं। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं चैप्टर चालू कर रहा हूं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। कोशिश करूंगा कि आज एक ही वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दें। कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो परमात्मा जाने, है ना। चलो तो शुरू करें। देखो समझो, ढंग से सुनना, तरीके से समझना। सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल कह रहा है बेटा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? बेटा रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई क्या है सर? रेल की लंबाई है कितनी? 60 मीटर। किसको पार कर रही है? खंभे को। तो बेटा खंभा तो छोटा सा होता है, तो ऐसी स्थिति में रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी।
जब छोटी चीज को रेल पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। बेटा रेल की चाल क्या है? रेल की चाल है सर 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर ये चाल है बेटा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को किलो, देखो लंबाई मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, हिसाब किताब नहीं चलेगा, एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो लंबाई किलोमीटर में हो या फिर चाल मीटर पर सेकंड में हो, एक ही में हो। तो मैं चाल को बदल रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 72 किलोमीटर में 5/18 का गुणा कर दिया, 18 एकम 18, 18 चौके 72। अब मेरे लिए चाल हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरी चाल कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। और मुझे निकालना क्या है? समय। बेटा समय कहता है दूरी अपॉन चाल, टाइम कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है मेरी? 60 मीटर है, और चाल कितनी है? 20 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 20 मीटर। तो जब इसको काट दोगे तो सर 3 सेकंड में वो पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कंफर्म है बेटा? बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आप बेसिक मत छोड़ना। अगर वीडियो स्किप कर दिया है तो समस्या बन गई होगी आपके लिए। स्किप मत करना, जो शुरू में समझा है उसको ढंग से समझना, समझना बेटा। अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। एक और है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? एक बच्चे का कमेंट था, मुझे याद नहीं है क्या था, लेकिन कह रहा था कि सर अगर हो सके तो इंग्लिश में टाइप कीजिए। बेटा बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हो उस पर जरूर गौर करेंगे। अगली बार हम कोशिश करेंगे ये SSC GD के बाद कि जितने भी वीडियो बनाएं वो डुएट वर्जन में बनाएं, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है बेटा, हम पूरा प्रयास करेंगे इस बात का। ठीक है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? बेटा रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई क्या है कि सर रेल की लंबाई है 100 मीटर। लंबाई किस में है बेटा? मीटर में है। और चाल क्या है कि सर चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। अब बेटा लंबाई मीटर में, चाल किलोमीटर में, किलोमीटर की चाल को मैं बदल लूंगा। किलोमीटर की चाल को मीटर बदलने के लिए 5/18 गुणा करूंगा, तो 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। मेरे लिए चाल आती है 25/3 मीटर पर सेकंड। मुझे समय चाहिए, समय कहता है दूरी बटे चाल। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और ऊपर जाएगा कि सर 12 सेकंड में पार कर जाएगी। 12 सेकंड में पार कर जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। समझते रहिए बेटा, फिर से कह रहा हूं, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी। बस आप शांति से समझते रहिए, देखते रहिए वीडियो, कोई गड़बड़ नहीं होगी बेटा। जितना मैं कह रहा हूं उतना आप करते रहिए बस। ठीक है बेटा। फिर से देखो बेटा एक और सवाल, फिर से देखो एक और क्या कह रहा है। सवाल है 350 मीटर लंबी रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? बेटा रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई कितनी है कि सर रेल की लंबाई है 350 मीटर। किसको पार कर रही है? सर गुफा को पार कर रही है। और गुफा की लंबाई क्या है कि सर गुफा की लंबाई है 250 मीटर। गुफा की लंबाई है, मैंने कहा था आपसे कि जब भी कोई रेल किसी बड़ी चीज को पार करेगी, रेल की लंबाई और उस बड़ी चीज की लंबाई जुड़ जाएगी। तो बेटा ये 600 मीटर हो गई जुड़ के, और यही मेरे लिए दूरी का काम करेगी। ठीक है। अब रेल की चाल क्या है? रेल की चाल कितनी चाल है बेटा? रेल की चाल है 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा लंबाई मीटर में, चाल किलोमीटर में नहीं चलेगा, तो हमने 54 में 5/18 का गुणा कर दिया। 18 एकम 18, 18 तिया 54, मेरे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अब लंबाई मीटर में, चाल भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 40 सेकंड में पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको सवाल समझ में आने लगी होंगी। धीमे धीमे समझते जाइए, धीमे धीमे। मैंने कहा आपसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर मैनेज करेंगे बेटा, मजबूरी है। सवाल देखो बेटा,
एक और सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। सवाल है बेटा 171 मीटर लंबी रेल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर लेगी। बेटा रेल की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई सर रेल की लंबाई है 171 मीटर। किसको पार कर रही है कि सर पुल को पार कर रही है। तो पुल की लंबाई क्या है 229 मीटर। तो बेटा मैंने आपसे कहा है लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, 0 0 और 400 मीटर हो गई आपके पास लंबाई। रेल की चाल क्या है, रेल की चाल कि सर रेल की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। बेटा लंबाई मीटर में, चाल किलोमीटर में हिसाब पता नहीं चलेगा। हमने कहा 45 गुणे 5/18 कर लिया, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, चाल आती है 25 मीटर पर सेकंड। मुझे समय निकालना है, 25/2 है बेटा, 9 दूनी 18, ठीक है। मुझे समय निकालना, समय कहता है दूरी बटे चाल, बटे चाल। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 × 150 और 16 दूनी 32 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन में है क्या बेटा, बिल्कुल है बेटा। क्या बेटा ये 4 सवाल आपको समझ में आए हैं? अगर समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर से कह रहा हूं सवाल समझने पड़ेंगे, सवाल समझने पड़ेंगे। नहीं समझोगे समस्या बन जाएगा आपके लिए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, बिल्कुल बेसिक से। ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे कक्षा 7 और 8 में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से। वो जरूरी भी है क्योंकि एडवांस लेवल तो तभी पहुंच पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा, है ना। चलो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे आदमी को कितनी देर में पार कर ले। बेटा रेल की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई क्या है कि सर रेल की लंबाई है 120 मीटर। किसको पार कर रही है कि सर आदमी को पार कर रही है। अब आदमी को पार कर रही है तो लंबाई जुड़ने की तो बात खत्म ही होती है, क्योंकि आदमी की लंबाई रेल की लंबाई में नहीं जुड़ेगी, ठीक है ना बेटा। आदमी छोटा सा होता है रेल के सामने। चलो अब रेल की चाल क्या है, रेल की चाल कि रेल की चाल है सर 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और किसको पार कर रही है, आदमी को। तो आदमी की चाल क्या है, आदमी की चाल, आदमी खड़ा तो नहीं है ना, चल रहा है आदमी भी। आदमी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा किधर जा रहे हैं, उसी 8 किलोमीटर, सॉरी लंबाई उसी दिशा में, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, ये लिखा हुआ है उसी दिशा में। उसी दिशा मतलब अगर रेल पूरब में जा रही है तो वो भी पूरब में ही जा रहा है, अगर रेल पश्चिम में जा रही है तो वो भी पश्चिम में ही जा रहा है। जिस दिशा में रेल जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है, जिस दिशा में रेल जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है। तो बेटा चालें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अब लंबाई मीटर में, 4 किलोमीटर में, तो 54 गुणा 5/18, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 15 मीटर पर सेकंड। सही है बेटा। समय क्या कहता है, समय कहता है दूरी 120 बटे चाल कितनी 15, 15 अट्ठे 120 और 8 सेकंड में वो रेल उस आदमी को पार कर लेगी, 8 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेगी। बेटा बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। इतना अगर आपने समझ लिया रेल में कभी लड़खड़ाओगे नहीं, कभी डगमगाओगे नहीं। जितना कॉन्सेप्ट दिया उतना समझ लीजिए बस। सब तरह के सवाल करेंगे बेटा हम, बस आप साथ बने रहो। वीडियो को स्किप मत करना, दोस्तों को बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक का बटन पहले दबा दिया करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। देखो मैंने वायदा किया था कि आपको कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, करवा रहा हूं। काफी दिन हो गए अब तो आते आते, अब तो भरोसा कर लो। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेल अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे आदमी, सामने से आ रहा है, रेल इधर से आ रही है, आदमी सामने जा रहा है। क्या हुआ, चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। घटेंगी कब, जब एक ही दिशा में जाएंगी चालें घट जाएंगी, एक दूसरे की उड़ाई चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो रेल की लंबाई क्या है, रेल की
लंबाई क्या है कि सर रेल की लंबाई है 200 मीटर। ठीक, अब रेल की चाल क्या है? रेल की चाल कि सर रेल की चाल है 64 किलोमीटर पर आवर। किसको पार कर रही है? सर आदमी को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? आदमी को। आदमी को। तो आदमी की चाल क्या है कि सर आदमी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा सामने से आ रहा है ना आदमी, तो चालें जुड़ जाएंगी। 8 और 64 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा लंबाई मीटर में है, लंबाई मीटर में हो, चाल किलोमीटर में है, नहीं चलेगा। तो मैंने 72 गुणा 5/18 किलोमीटर की चाल को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा कर देते हैं। 18 एकम 18, 18 चौके 72 और कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। समय क्या कहता है बेटा? समय कहता है दूरी। अब रेल के लिए आदमी कोई काउंट नहीं होती, आदमी जरा सा है रेल के लिए, तो उसकी लंबाई काउंट नहीं होगी। दूरी बटे चाल काट दोगे और 10 सेकंड में ये रेल उस आदमी को पार कर लेगी, 10 सेकंड में। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतना सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी देखना बेटा, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा जल्दी करने की, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। वैसे तो समय बहुत है, लेकिन एग्जाम आ गया ना, इसलिए थोड़ा कम है। क्योंकि मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आपको रीजनिंग के वीडियो दे दूँ, है ना। बच्चों के बराबर क्वेरीज आ रही है, सर रीजनिंग करवाओगे क्या? मैंने कहा समय मिलेगा तो बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, जितना बन सके उतना तो करवाएंगे करवाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या कह रहा है? 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शंस में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार कर लेंगी? मिलना जरूरी है बेटा। मिलने के बाद की पूछ रहा है, मिलने के जब मिल जाएं उसके बाद पार करने की पूछ रहा है। ठीक है बेटा। तो देखो, पहली रेल की लंबाई कितनी है बेटा? 126 मीटर। फिर से मैंने कहा दूसरी रेल की लंबाई कितनी है बेटा? 114 मीटर। मैंने आपसे एक बात कही है कि लंबाई हमेशा जुड़ती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लंबाई हो गई 240 मीटर। बेटा अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा ना, तो समय दूरी समझ में नहीं आएगा, समय दूरी समझ में नहीं आएगा। चलो। अच्छा, पहली गाड़ी की चाल क्या है? कि सर वो है 30 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक दूसरे की ओर आ रही है ना, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। अब लंबाई तो मीटर में और चाल है किलोमीटर में, नहीं चलेगा। तो हमने किलोमीटर की चाल में 5/18 गुणा कर दिया। 18 एकम 18, 18 चौके 72 और 20 मीटर पर सेकंड मेरे पास चाल हो गई। एक सेकंड में 20 मीटर चल रही है। इसका मतलब हो गया अब रेलगाड़ी एक सेकंड में 20 मीटर चलेगी। एक सेकंड में 20 मीटर चलेगी, 240 मीटर जाना है। समय कहता है दूरी 240 मीटर बटे चाल 20। कितनी बार? तो सर 12 सेकंड में पार कर लेगी। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको समझना है। सवाल को पढ़ो, होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। सवाल को पढ़ लो जल्दी। जो सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, कुछ सवाल तुम भी तो करो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेल एक रेल अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर, विपरीत मतलब आमने सामने, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी रेल को कितनी देर में पार कर ले? बेटा आपको करना है ये सवाल और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। ठीक है, कर लेना, ताकि तुम्हारी इच्छा है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। सीधी बात, गौर से सुनो। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद में एक दूसरे को पार कर लेंगे? बेटा इस सवाल में एक चीज है, मिली नहीं है रेल है, गौर से सुनना मेरी बात को। एक रेल इधर से आ रही है और इसकी लंबाई है 120 मीटर, और एक रेल इधर से आ रही है और इसकी लंबाई है 90 मीटर। और बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? 90 मीटर। अब बेटा पार तो ये तब करेंगी ना, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, बेटा पार तो ये तब करेंगे जब पहले इस 90 दूरी को भी कवर कर लें। तो बेटा ये दूरी भी तो तय करनी पड़ेगी दोनों गाड़ियों को, बात समझ रहे हो? तो बेटा मैंने आपसे फिर से कहा, कई बार कहा, फिर से कह रहा हूं कि लंबाइयां कभी भी मिल जाएं, आंखें बंद करके जोड़ दो, लंबाइयां मिल जाए जोड़ दो, खत्म समस्या। तो पहली गाड़ी की लंबाई है मेरे लिए 120 मीटर। दूसरी रेल की लंबाई, पहली की और ये दूसरी की, दूसरी रेल की लंबाई कि सर वो है 90 मीटर। और इसके अलावा एक चीज और भी है हमारे पास, वो क्या है? वो है बीच की दूरी। बीच की दूरी वो कितनी है? 90 मीटर। बेटा लंबाइयां सब जुड़ जाएंगी और ये हो गई 300 मीटर। ठीक है बेटा। अब देखो पहली गाड़ी की चाल क्या है? सर पहली गाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? सर वो है 55 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की ओर आ रही हैं, चालें जुड़ जाएंगी, 135 किलोमीटर पर आवर। बेटा लंबाई मीटर में और 4 किलोमीटर में है, तो मैंने कहा किलोमीटर की चाल में 5/18 का गुणा करते ही मीटर बदल जाएगी। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 5 75/2 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास चाल हो गई। ठीक है बेटा। मुझे क्या निकालनी है? समय। समय क्या कहता है? समय कहता है दूरी बटे चाल। तो 75 एकम 75, 75 चौका 300 और ऊपर जाएगा 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। है क्या? बिल्कुल है। क्या बेटा मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? देखो मैथ में कुछ भी नहीं होता, मैथ सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, तरीके पता हो, क्या करना है, बस मैथ कंप्लीट। बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूं, तरीके समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, रटने का कुछ भी नहीं है। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, रटने का कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा। चलो इस सवाल को देखो, क्या कह रहा है सवाल, गौर से पढ़ो और ठंडे दिमाग से पढ़ो। क्या कह रहा है सवाल? पढ़िए ना। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत मतलब ऐसे, अपनी विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनो, पहली गाड़ी की लंबाई क्या है? पहली गाड़ी की लंबाई कि सर वो है 180 मीटर। नहीं ठीक है बेटा। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है? कि सर दूसरी गाड़ी की लंबाई है 270 मीटर। बेटा लंबाई के विषय में सोचना तो है ही नहीं, सीधे सीधे जोड़ दो। कितना हो गया? 300, 450 मीटर। 8 7 15, 3 और 1 4। लंबाइयों में तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधे जोड़ दो आंखें बंद करके। ठीक है, इसमें अगले चैप्टर में भी। ठीक। अब बात करें पहली गाड़ी की चाल। पहली गाड़ी की चाल वो है सर 60 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल। अब एक बात बताओ बेटा, एक दूसरे पर चालें जुड़ जाएंगी और दूसरी की चाल हमारे पास है ही नहीं,
दूसरी की चाल हमारे पास है ही नहीं, तो हमने उसे मान लिया x किलोमीटर पर आवर। बेटा आपने चाल काय में मानी है? x किलोमीटर में। किसमें मानी है? x किलोमीटर में। किसमें मानी है? किलोमीटर में। अगर किलोमीटर में मानी है तो इसकी वैल्यू भी किलोमीटर में ही मिलेगी। बच्चा अक्सर मुझसे पूछता है कि सर किलोमीटर में मानी थी और हमने उसको कन्वर्ट कर लिया तो मीटर मिलेगी। बेटा आपने मानी किस में है? किलोमीटर में, तो वैल्यू भी किस में आएगी? किलोमीटर में ही आएगी। तो बेटा ये जुड़ जाएंगी और ये हो जाएंगे आपके लिए 60 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, जब एक दूसरे को चलेंगी लंबाई जुड़ जाएंगी, एक दूसरे को चलेंगे चाल जुड़ जाएंगी, और मुझे पता है फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर होता है दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और मेरे पास जो स्पीड है बेटा गौर से देखना, मेरे पास जो स्पीड है वो है 60 प्लस एक्स। ठीक। स्पीड बराबर है डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर। और टाइम कितना है बेटा? 10.8 सेकेंड टाइम दिया है बेटा उसने टाइम दिया है कितना? 10.8 सेकेंड। 10.8 सेकेंड। अब गौर करो, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। किसमें है? ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में होगा। जो सामने वाली फॉर्म होगी उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर की चाल को मैं 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ। किलोमीटर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5/18 का गुणा कर रहा हूँ। बेटा काट लेते हैं, दशमलव हटाया, 0 ऊपर बढ़ा दिया, 18 एकम 18, 18 छंगे 108, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 5 नम 45, और 6 से काटोगे, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, कितना आ गया? 150। मेरे पास आया 60 प्लस एक्स बराबर किसके? 150 की। और x बराबर क्या में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो 150 माइनस के 60 इक्वल टू आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चा यही पूछता है कि सर ये 90 किलोमीटर में क्यों आया? बेटा 90 किलोमीटर में इसलिए आया क्योंकि हमने x की वैल्यू किलोमीटर मानी थी। मैंने आपसे दूध खरीदा है तो मैं पैसे आपको दूध के ही दूंगा, चाहे मैं उसका दही जमाऊं, मठा बनाऊं, खोआ बनाऊं, या उसके घी बना के बेचूं। मैंने क्या खरीदा था? मैंने दूध खरीदा था, तो मैं पैसे दूध के दूंगा आपको। तो बेटा मैंने किस में माना है? किलोमीटर में। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं लेकिन वैल्यू तो मेरी किलोमीटर में ही आएगी। बच्चा सबसे ज्यादा डाउटफुल रहता है इस लाइन पे। तो बेटा ध्यान रखना, आपने x किस फॉर्म में माना है, जिस फॉर्म में आपने x माना है उसी फॉर्म में आपकी चाल भी आएगी। ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, ढंग से सुनना बेटा। सुनो बेटा सवाल क्या कह रहा है। सवाल है बेटा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन, इसी की दिशा में समानांतर मतलब अगल बगल में, इसके बगल में चल रही गाड़ी। अब बगल में ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी, लेकिन पता उसने लिखा है इसी की दिशा में, एक दिशा में जा रही है। इसी की दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है? बेटा गौर से सुनना, मुझे पता है रेलगाड़ी ए की लंबाई, तो सर ए की लंबाई है 100 मीटर, बी की लंबाई क्या होगी? देखो अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो बेटा। काहे के लिए है? वो पूछने के लिए है। मैं रिप्लाई नहीं करूं तो कहना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन लीगल होगा तो पूछने लायक होगा, इसका आंसर दिया जाने लायक होगा तो बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। फालतू क्वेश्चन करोगे नहीं करूंगा रिप्लाई, ठीक है। तो लंबाई तो हमेशा जुड़ती है कि सर उसमें सोचना ही क्या है, हाँ या नहीं? ठीक। बात करें चाल पर, तो बेटा फिर से सुनना, पहली गाड़ी की चाल क्या है? ए की चाल कि सर ए की चाल है आपके लिए 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर। तो बी की चाल क्या होगी?
बी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, हमने किसमें मानी है? किलोमीटर में। अब एक बात पर गौर करना बेटा, ए ने बी को पार किया है, ए ने बी को पार किया है तो 120 में से x घटेगा। अगर बी ए को पार करती, अगर बी ए को पार करती तो x में से 120 घटता। चालें घटेंगी क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, एक की दिशा में जाएंगी, चालें घटेंगी। तो मैं कह रहा हूं 120 माइनस के x, 120 माइनस के x किलोमीटर पर आवर। गौर से सुनना, अगर बी ए को पार करती तो x माइनस 120 होता, अगर बी ए को पार करती तो 120 x माइनस 120 होता। ठीक है, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, चाल बराबर दूरी बचा समय। चाल कितनी है? 120 माइनस x। चाल बराबर दूरी कितनी है सर? 300। समय कितना है? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, टाइम है 2 मिनट। तो बेटा मिनट नहीं चलता, मिनट नहीं चलता, सेकंड चलेगा, घंटे चलेगा। तो 2 मिनट को हमने कन्वर्ट किया 120 सेकंड में, 120 सेकंड में। ठीक है बेटा, अब ये किलोमीटर में है, सामने मीटर पर सेकंड में, मैंने किया 5/18 का गुणा, मेरा काम हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 से 15 बार, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ये तीन ऊपर जाएगा। 120 माइनस के x बराबर किसके? 9 के, तीन ऊपर गया, ये 9 इधर आएगा, x इधर जाएगा और x बराबर 111 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल आएगी, 111। ध्यान रखना, ए ने बी को पार किया है इसलिए 120 में से x घटा है। अगर बी ए को पार करती तो x माइनस 120 होता और उस कंडीशन में आपका आंसर 129 लग जाता। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको गड़बड़ा देंगी और आप बेमौत मारे जाओगे। फिर से देखो बेटा, सवाल देखो, गौर से सुनना बेटा, मेरी बात को ढंग से सुनना। क्या कह रहा है सवाल? सवाल को गौर से पढ़ना, सवाल को गौर से पढ़ो। एक रेलगाड़ी है और ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। मैं इस सवाल के 2 तरीके बता रहा हूं। पहले तो आपको दे रहा हूं पूरा बेसिक, पहले तो दे रहा हूं। एक बच्चे ने कहा था सर आप बेसिक मत दिया करो, आप तो सजाए ट्रिक करवा दिया करो। मैंने फिर कल भी कहा था वीडियो में कि मैं तो करवा दूंगा बेटा, लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि आप सवालों को रटें, आप सवालों को समझें। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल। बेटा रेल ने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। तो रेल की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। फिर किसको पार किया? खंबे को। तो जब कोई रेल किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। ठीक है बेटा, तो मैं कहता हूं अच्छा रेल ने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। रेल की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। रेल की लंबाई है कहां? सुनो, तो मैंने कहा माना रेल की लंबाई, माना रेल की लंबाई x मीटर। कितनी मान ली? x मीटर। तो जब कोई रेल किसी खंबे आदमी को पार करे, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेल की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो इस x मीटर की रेल ने 120 मीटर लंबे के प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार किया है। और इसी रेल ने एक खंबे को, जब रेल खंबे को पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। जब रेल खंबे को पार करेगी, छोटी चीज खंबा, पेड़, आदमी, तो रेल की लंबाई x और 4 सेकंड में पार कर गई। ठीक है बेटा, आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना कोई दिक्कत नहीं है। 4 का ऊपर गुणा करोगे 4x + 480 बराबर में 10x। बेटा इधर जाएगा 6x बराबर 480 और x बराबर 6 8 48 80 मीटर। तो बेटा मुझे रेल की लंबाई मिल गई, मुझे रेल की लंबाई मिल गई। ठीक है बेटा, पर क्या उसने लंबाई पूछी है? नहीं, उसने पूछी है चाल। अब इस 80 की वैल्यू चाहे तो इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो। मुझे पता है कि एक 80 मीटर की रेल, एक खंबे को इसमें लगा दो, इसमें छोटा रहेगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। एक 80 मीटर की रेल एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं कह रहा हूं चाल क्या होगी? चाल कहती है दूरी बचा समय, क्योंकि जब रेल खंबे को पार करेगी तो रेल की लंबाई दूरी कम करेगी, तो रेल की लंबाई 80।
4 सेकंड में। तो ये मीटर है, ये सेकंड है, तो कट के आएगा भी तो मीटर पर सेकंड में ही। तो आपकी चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, पर मुझे चाल चाहिए किलोमीटर में। तो मैंने कहा मीटर की चाल को किलोमीटर बदलने के लिए, मीटर की चाल को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। सबसे पहले यही बताया था, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, आपकी चाल आती है 72 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है। लेकिन ये मैंने आपको पूरा बेस करवाया है, ये पूरा बेस करवाया है। मेरी बात को सुनना अब ठीक से सुनना। इसे हटा रहा हूं मैं, इसे मैं हटा रहा हूं। देखो मेरी बात को सुनो, ठीक से सुनो। एक बात बताओ, गौर से सुनना, ढंग से सुनना। एक रेल है, ये जा रही है, ये एक रेल है, ऐसे ही समझा रहा हूं। ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने कह दिया मान लो 100 मीटर का है, मान लो 100 मीटर का है। और ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मान लो 300 मीटर का है। ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ये 300 मीटर का है। कितने मीटर का है? 300 मीटर का। बेटा बताओ, रेल इसे जल्दी पार करेगी या इसे जल्दी पार करेगी? कि सर छोटा है तो जल्दी पार करेगी, बड़ा है तो देर में पार करेगी। तो कहने का मतलब है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी समय भी उतना ज्यादा लगेगा। नहीं, दूरी जितनी ज्यादा होगी समय भी उतना। 100 मीटर के प्लेटफॉर्म में वो कम समय लगेगा, 200 का होगा ज्यादा समय लगेगा, 300 होगा और ज्यादा लगेगा, 400 होगा और ज्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी रेल का समय भी ज्यादा लगता जाएगा। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा रेल को पार करने में उतना ही समय लगेगा, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो बेटा एक बात समझना, मेरी एक बात को गौर से समझना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल करना बेवकूफी होगी आपके लिए। एक रेल, मैं कह रहा हूं कि एक रेल ने एक खंबे को, एक खंबा कितना सा होगा रेल के लिए? एक बिंदी के बराबर। एक खंबा एक रेल के लिए बिंदी के बराबर होगा, और इस खंबे को पार किया रेल ने 4 सेकंड में। और फिर उस रेल ने एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना था? 120 मीटर, इस प्लेटफॉर्म को पार किया 10 सेकंड में। तो रेल तो दोनों बार है, वही रेल खंबे को पार कर रही है, वही रेल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब खंबे को पार करेगी तो रेल की लंबाई दूरी कम करेगी, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो बेटा पहले कितने समय लग रहे थे? 4 सेकंड, अब कितने लग रहा है? 10 सेकंड। कितने समय बढ़ गया? कि सर 6 सेकंड समय बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि दूरी बढ़ गई। सर 120 मीटर दूरी बढ़ गई, पहले खंबा था इसकी कोई दूरी थी नहीं। जब 120 मीटर दूरी बढ़ गई, जब 120 मीटर दूरी बढ़ गई तो समय भी 4 सेकंड बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूं कि 120 मीटर की दूरी को रेल 6 सेकंड में पार कर रही है। 120 मीटर दूरी बढ़ी, 4 से 10 सेकंड हो गया, 6 सेकंड से बढ़ गया। 120 मीटर की दूरी 6 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब रेल की चाल है 20 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर बदलना है तो 18/5 का गुणा करना ही करना है, और आपकी चाल आती है 72 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। तो सवाल को ऐसे समझो, पूरी रामकथा समझने की जरूरत नहीं है, सार समझो, सार। ठीक है, ध्यान रखो। फिर से तो मैं ऐसे ही करूंगा सवाल, देखो फिर से सुनना, फिर से सुनना बेटा, फिर से सुनना, फिर से सुनना। सवाल है बेटा, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में और एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। एक खंबे को, खंबा तो जरा सा होगा, इसे 5 सेकंड में पार कर गई। और 600 मीटर का पुल है, कितना पुल है? 600 मीटर का पुल है, इसे पार कर रही है 35 सेकंड में। कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। तो बेटा जब 600 मीटर दूरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 600 मीटर दूरी बढ़ गई तो समय बढ़ गया 30 सेकंड। जब 600 मीटर दूरी बढ़ गई, समय बढ़ गया 30 सेकंड, तो मैं कह रहा हूं रेल 600 मीटर की दूरी 30 सेकंड में पार कर रही है। 0 से 0 गया, और रेल की चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर की चाल को किलोमीटर बनना है तो 18/5 का गुणा कर दो 4 बार, और कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। और यही आपकी चाल होगी, यही आपकी चाल होगी। बहुत सिंपल तरीका दिया है बेटा आपको, बहुत सिंपल तरीका। एक और देख लो, चलो इसी बात पे एक और देखो, इसी बात पे क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो जरा। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, सुनना गौर से,
जब प्लेटफॉर्म 162 मीटर का था, कितना था 162 मीटर का, तो लगे 18 सेकंड। और जब प्लेटफॉर्म 120 मीटर का था तो लगे 15 सेकंड। ये बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने कहा दूरी जितनी ज़्यादा होगी समय उतना ज़्यादा लगेगा, और दूरी जितनी कम होगी समय उतना कम लगेगा। तो बेटा पहले दूरी कितनी थी 162, अब दूरी कितनी है 120। तो बेटा कितनी कम हो गई? कि सर 42 मीटर दूरी कम हो गई। अगर 42 मीटर दूरी कम हो गई, समय भी 3 सेकंड कम हो गया। तो 42 मीटर दूरी कम होने की वजह से समय 3 सेकंड कम हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि रेल 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय कर रही है। 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय कर रही है। 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में। अगर आप इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 मीटर पर सेकंड रेल की चाल होगी, 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर में, तो मैंने कहा 14 गुणे 18/5। तो देखो 18 चौके 72 की 2, हासिल गई 7, 18 एक 7, 25। और मुझे भाग देना है 5 का। तो 5 का भाग देने का तरीका ये है, 5 का भाग। 5 का भाग कैसे देते हैं? 5 का भाग देने का तरीका बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको। 5 का भाग देने का तरीका क्या करना, ऊपर वाले को दोगुना करना। ऊपर वाले को दोगुना करना। 252 का दोगुना 504। 252 का दोगुना होता है 504। 252 का दोगुना होता है 504, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, 5 का भाग चला गया। जब भी 5 का भाग देना है, ऊपर वाले को दोगुना करो और एक अंक बाद दशमलव लगा दो। जैसे मैंने कहा 12 में 5 का भाग देना है, तो 12 दूनी 24 कर देना और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। 36 में 5 का भाग देना है, तो 36 दूनी 72 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। ये तरीका है 5 के भाग देने का। 5 के भाग देने का तरीका ये है कि ऊपर वाले को दोगुना करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। सिंपल तरीका। ठीक है बेटा? चलो फिर से देखो क्या कह रहा है बेटा। सवाल कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, चलती हुई, खड़ी नहीं है रेलगाड़ी, ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी खड़ी है, चलती चलती जा रही है, चलती जा रही है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति बाहर 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन लेता। कितने मिनट में? 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे। 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वो चलता चला गया, 1 मिनट में चलता चला गया और खंभे पड़ गए 21। खंभे अलग अलग गड़े हुए थे। कितने खंभे गिने? 21। ठीक है। और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर। बेटा अब बात समझना, चाल समझनी है हमें। सुनो बेटा, गौर से सुनना। उसने कितने खंभे गिने हैं? कितने खंभे गिने हैं? कि सर उसने खंभे गिने हैं 21। कितने खंभे? 21। अब दूरी समझना बेटा, दूरी को गौर से समझना, दूरी को गौर से। बेटा सुनना गौर से। 2 खंभे 1 दूरी, 3 खंभे 2 दूरी, 4 खंभे 3 दूरी, 5 खंभे 4 दूरी, 6 खंभे 5 दूरी। क्या समझ में आया? खंभे जितने होंगे दूरी एक कम होगी। जितने खंभे होंगे 1 2 3 4 5 6, पर दूरी कितनी है? 5 ही तो है। खंभे जितने होंगे दूरी एक कम निकलेगी। खंभे जितने होंगे दूरी एक कम निकलेगी, मतलब गैप कम होंगे, एक गैप कम होगा। तो जो दूरी होगी वो कितनी होंगी? 20 ही निकलेंगी। और एक दूरी कितने के बराबर है? 50 मीटर के। एक दूरी कितने बराबर है? 50 मीटर के। तो मैं इसमें 50 का गुणा कर देता हूं, यानी गैप थे 20 गैप थे, और एक गैप कितने का? 50 मीटर का। तो मुझे पता चल गया कि वो 1000 मीटर चल गया होगा। कितने टाइम में? कितने टाइम में? कि सर 1 मिनट में। तो मुझे पता चल गया कि आदमी तो चल नहीं रहा, आदमी रेल में बैठा है। तो इसका मतलब है 1 मिनट में रेल 1000 मीटर चली गई। 1 मिनट में रेल 1000 मीटर चली गई, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। मुझे चाल पता करनी है, और चाल कहती है दूरी बटे समय। अब बेटा ये मीटर प्रति सेकंड में, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में मैं इसको गुणा करूंगा किसका? 18/5 का, और ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है बेटा? 6 एकम 6, 6 × 18, 5 एकम 5, और 5 से 20 बार, और मेरे लिए रेल की चाल आती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा?
उम्मीद करता हूं बेटा आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे एक बार। मैंने पहले ही शुरू में कहा था बेटा कि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि कल वाला वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया था 20 मिनट का। 20 मिनट का वो ऐसे रह गया, कुछ सवाल बचे थे करने थे। अब आज का वीडियो अगर मैं छोटा बना दूंगा तो फिर हमारे वीडियो बढ़ते जाएंगे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा टाइम से पहले। तो फिर टाइम से पहले कोर्स करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सुबह जग के ही बना दूंगा, सुबह 4 बजे वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप देखोगे कि नहीं देखोगे वही तो समस्या है। सवाल को पढ़िए जरा, सवाल को पढ़िए। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में भागे जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ये रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, बेटा इसमें वो आपसे रेल की लंबाई पूछ सकता है और रेल की चाल पूछ सकता है। बात को सुनना और समझना, बात को सुनना और समझना ढंग से। वो कह रहा है कि 2 आदमी जा रहे थे, सुनना, एक आदमी ऐसे जा रहा था, एक ही दिशा में जा रहे हैं, 2 व्यक्ति क्रमशः उसी दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में? जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। तो इस आदमी की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर और एक और आदमी जा रहा है, और उसकी चाल है कितनी? 4 किलोमीटर प्रति पर आवर। किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में? जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, मतलब एक रेलगाड़ी भी ऐसी जा रही है, रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है, आदमी भी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये है रेल आपकी, और ये रेल इस आदमी को 9 सेकंड में पार कर गई और यही रेल इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर गई। तो बेटा सोचने का विषय है, जब सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनकी चालें घट जाएंगी। जब सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनकी चालें घट जाएंगी। तो रेल की चाल में से आदमी की चाल घटेगी, पर रेल की चाल है ही नहीं। तो मैंने कहा रेल की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। रेल की चाल मैंने क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर। अब सुनना, जब ये रेल इस आदमी को पार करेगी तो रेल की चाल में से आदमी चाल घट जाएगी। तो मैंने कहा रेल की चाल है x, और x में से गई 2, किलोमीटर को बदल रहा हूं मीटर में, और कितने समय में? 9 सेकंड में। काय का फॉर्मूला? दूरी का। दूरी कहती है चाल गुणे समय। और इसी रेल ने इस आदमी को पार किया, इसी रेल ने इस आदमी को पार किया। तो मैंने कहा x माइनस 4 गुणा 5/18 और कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। ठीक है, गौर से सुनना बेटा। करने को तो मैं बहुत सारे तरीके दे सकता हूं, इसके करने को तो बहुत सारे तरीके से दे सकता हूं। जब 2 किलोमीटर चाल बढ़ गई, 2 किलोमीटर चाल बढ़ गई तो रेल का 1 सेकंड समय बढ़ गया। 2 किलोमीटर चाल बढ़ गई तो रेल का 1 सेकंड समय बढ़ गया। पर हो सकता है आपको दिक्कत आने लगे, तो बेटा मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से कट जाएगा 18 से। तो ये आपके लिए आ गया 9x माइनस के 18 और ये 10x माइनस के 40 और x बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास चाल आ गई, मेरे पास चाल आ गई, पर मुझे तो लंबाई चाहिए। मुझे तो, अगर वो चाल पूछता, अगर वो मुझसे चाल पूछता तो मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देता। वैसे तो 2 ही लाइन का सवाल है, वो तो समझाने के लिए लिखा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सवाल तो 2 ही लाइन का है। ठीक, अब इसकी वैल्यू इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, यहीं लगा दो। तो आपने कहा सर x की वैल्यू 22 है, तो 22 में से 2 गए, 22 में x की वैल्यू क्या है? 22, 22 में से 2 गए 20 गुणा 5/18 और गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 से 10 बार, 10 गुणे 5, 50 मीटर की आपकी रेल है। चाल पूछता यहीं छोड़ देता, चाल पूछता यहीं छोड़ देता। उसने मुझसे लंबाई पूछी है, मैंने इसमें वैल्यू लगा दी। आप इसमें भी लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं बेटा सवाल समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसने चाल बदली है। एक की चाल 3 है, एक की चाल 3 है और एक की चाल 4 है। एक की चाल 3 है, एक की चाल 4 है। उसने क्या पूछी? रेल की चाल। उसने चाल पूछी है, दूरी नहीं पूछी है। चाल पूछी है, दूरी नहीं पूछी। आप करोगे, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में, उसी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी ने क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। करके दिखाना, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलो
आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा। एक और देखो क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े, माफी चाहूंगा माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सवाल है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया, रेल ने नहीं, प्लेटफॉर्म में नहीं, व्यक्ति ने अनुभव किया। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। मेरी बात को सुनना, प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है और रेल ने आदमी को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है, आदमी को पार किया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और एक रेलगाड़ी इधर से गई और इस आदमी को 6 सेकंड में पार कर गई। ये बेटा आदमी है। इस गाड़ी की विपरीत दिशा से जाने वाली, इस गाड़ी की विपरीत दिशा से जाने वाली दूसरी गाड़ी ने इसी आदमी को, बेटा ये आदमी है, ये क्या है आदमी, इसी आदमी को 9 सेकंड में पार किया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक बात आप अच्छी तरह से जानते हो, जब दो रेलें एक दूसरे की ओर चलेंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी और लंबाई तो हमेशा जुड़ती हैं। चालें जुड़ जाएंगी और लंबाई तो हमेशा जुड़ती है। आंखों पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, चिम्मी चिम्मी सी आंखें हो रही हैं मेरी। वो भिंडी की भाषा नहीं छूटेगी इतनी आसानी से, वो चिम्मी विम्मी तो चलता रहेगा। आप भाषा पे मत जाओ, सवालों पे समझो। क्या करें, मदर टंग नहीं छूटने वाली बेटा। तो मैं क्या कह रहा था कि लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं। अब जी ऐसे चल रही है तो उनकी चालें भी जुड़ जाएंगी, पर चाल है कहाँ, लंबाई भी कम है, लंबाई भी कम है। तो सुनो, उसने कहा दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर है, तो मैंने कहा इसकी लंबाई भी x मीटर और इसकी लंबाई भी x मीटर, और लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं और लंबाइयां जुड़ के x और x हो गई 2x मीटर। मीटर में मानी है कितनी हो गई, 2x मीटर हो गई। कितनी हो गई, 2x मीटर हो गई। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है, मेरे को पता है बेटा, मुझे पता है कि उनकी चालें भी जुड़ेंगी, पर चाल है नहीं। फिर चाल कहती क्या है, चाल कहती है दूरी बटे समय। चाल क्या कहती है, दूरी बटे समय। और एक बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब कोई रेल किसी आदमी को पार करती है और रेल की लंबाई ही दूरी का काम करती है, तो ये रही दूरी और ये रहा समय। और चाल कहती है, चाल कहती है दूरी बटे समय। ये पहली गाड़ी की चाल हो गई और इसकी चाल निकालनी है, इस गाड़ी की चाल निकालनी है, दूरी बटे समय। और ये इस गाड़ी की चाल हो गई, ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अब इनकी चालें भी जुड़ जाएंगी, तो मेरे लिए आएगा x बटे 6 प्लस x बटे 9, एलसीएम आएगा 18। दो 3 बार जाएगा 3x, 2 बार जाएगा 2x और बराबर आएगा 5x बटे 18। ये मेरे लिए चाल हो गई, क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। मैं कह रहा हूं समय क्या होगा, समय कहती है दूरी 2x बटे चाल 5x बटे 18। x से x कट गया, 18 गया ऊपर, 18 दूनी 36 बटे 5। अभी बताया था 5 का भाग देने का तरीका, ऊपर वाले को दुगना करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर हो गया। सही है बेटा, कंफर्म है, पक्का, समझ में आया। चलो फिर से देखो, देखो दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता रहे, गाड़ियों की लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, चालें या तो जुड़ेंगी या घटेंगी। कब जुड़ेंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी। कब घटेंगी, एक ही दिशा में जाएंगी। बस 5 बजे 18, 18 बजे 5 में बता चुका हूं। फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल, फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो ठंडे दिमाग से। सवाल है बेटा, दो गाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में समानांतर पटरियों पर, समानांतर का मतलब बता चुका हूं, समानांतर का मतलब अगल बगल, समानांतर का मतलब अगल बगल, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले, बेटा एक खंबा है ये,
ये खंबा है, खंबा, ठीक है। प्रत्येक गाड़ी एक खंबे को पार करने में, अगर कैसे चल रही है, विपरीत दिशा में, तो एक गाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है, और एक गाड़ी इधर से जा रही है, और प्रत्येक गाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले रही है। कितना सेकंड? 3 सेकंड। ये भी 3 सेकंड में ले रही है, ये भी 3 सेकंड में ले रही है, ठीक है। और इनकी चालें कैसी हैं? इनकी चालें उसने दी हैं, कैसी दी हैं? 3:4 के अनुपात में। एक की चाल 3, एक की चाल 4। मैं कह रहा हूं इसकी चाल है 3x और इसकी चाल है 4x। बेटा एक दूसरे को पार करेंगे, उनकी चालें जुड़ जाएंगी, उनकी चालें, तो बेटा चाल तो हो जाएगी हमारे लिए 3 और 4 7x, चाल तो हुई 7x। उनकी लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी, उनकी लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी। लंबाई है कहाँ? लंबाई कहाँ है बताओ? कहाँ है लंबाई? नहीं है ना। लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। और दूरी क्या होती है? चाल गुणे समय होती है। दूरी होती है चाल गुणे समय, दूरी होती है चाल गुणे समय। तो बेटा इसकी दूरी निकालनी है, दूरी मतलब लंबाई निकालनी है। तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो इसकी दूरी निकलेगी 9x, चाल गुणे समय, इसकी दूरी निकलेगी 12x। दूरी, दूरी मतलब लंबाई नहीं। तो बेटा मेरे पास लंबाई, इसकी दूरी है 12x चाल लंबाई, और इसकी दूरी है 9x। तो मेरे लिए दूरी क्या होगी? लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, 9x और 12x, 21x मेरे लिए दूरी हो गई। मुझे निकालना है समय, समय कहता है दूरी बटे चाल। ये कट गया और 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। बहुत अच्छे सवाल करवा रहा हूं बेटा आपको, आपके जीडी में जितनी जरूरत है उतने सवाल, ज्यादा लंबे सवालों करने की जरूरत नहीं है, फालतू की राम कथा कोई मतलब नहीं है। सवाल तो बहुत बड़े कर सकते हैं हम लोग, पर पता है कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो सवाल को, देखो बेटा मैंने पहले ही कहा था कि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था, बड़े बनने का कारण ये है कि सवाल 4 सवाल छोड़ दूं, फिर उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं। उससे अच्छा ये सारे सवाल मैं इसमें करवा दूं और समय दूरी का कल एक नया वीडियो बना दूं आपके लिए, है ना। तो समय दूरी बड़ा चैप्टर है, उसके 2 वीडियो बन जाएंगे आपके, समय दूरी के 2 वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके रेल का एक ही वीडियो बनाएंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल को केवल डायग्राम समझना, केवल डायग्राम समझना। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी गाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। किस समय मिलेंगे? ये किस समय मिलेंगे? गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। केवल 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 डायग्राम का खेल है, केवल डायग्राम का, केवल डायग्राम है। डायग्राम देखना, सवाल में कुछ लिखना ही नहीं। सुन, मैं कह रहा हूं 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, ए और बी, ए और बी, और इनके बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 110 किलोमीटर, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से, एक रेलगाड़ी ए से, कहां से? ए से, कितने बजे? प्रातः 7 बजे, प्रातः 7 बजे। कितने की चाल से? बी की ओर चलेगी। कितने की चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। और दूसरी गाड़ी कहां से? बी से, कहां से? बी से, कहां पर? ए की ओर। कितने बजे? 8 बजे, उसी दिन 8 बजे। कितने की चाल से? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ठंडे दिमाग से सोच के समझ के, दिमाग यहीं रहे, ध्यान यहीं रहे, ठीक है। सुनना, ये गाड़ी कब चली? सर 8 बजे चली है। कब चली है? 8 बजे। और ये कब चली है? 7 बजे। तो बेटा जब ये चली, जब बी चली, जब बी चली तब तक ए चल चुकी थी। कितना? 1 घंटा। कितना? तो हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को 1 घंटा एक्स्ट्रा चला देंगे पहले ही।
टाइम बराबर करना पड़ेगा, टाइम बराबर करना पड़ेगा। ये चलिए 7 बजे, वो चलिए 8 बजे। तो जब ये चलेगी तब तक ये बहुत चल चुकी होगी, जब ये चलेगी तब तक ये चल चुकी होगी कितना, 1 घंटा। तो यहाँ पे इसको 8 बज गए होंगे। कितने बज गए होंगे, 8। चाल वही है 20। 1 घंटे में कितना चलती है, 20। तो बेटा ये दूरी 20 निकल गई। अब इसको यहाँ पे 8 बज गए, चाल तो वही है। मैंने टाइम बराबर कर लिया, ये 8 बजे चली थी तो मैंने इसको भी 1 घंटे चला दिया और 8 बजा दिए। तो 1 घंटे में कितना चली होगी, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चली होगी, 20 किलोमीटर। यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक। तो इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो गई। पहले कितनी थी, 110। अब 20 निकल गई तो अब कितनी बची है सर, अब दूरी बची है 90 किलोमीटर। कितनी बची है, 90 किलोमीटर। अब बेटा इसको भी 8 बजे हैं, इसको भी 8 बजे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं और बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। जब ये चलेगी 20, ये चलेगी 25, चालें जुड़ जाएंगी। चालें कितनी हो जाएंगी, 45। और कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे और लगेंगे इनको मिलने में। तो बेटा 8 बजे के बाद 2 घंटे यहाँ पे कहीं आके मान लो मिल जाएंगे, यहाँ पे कहीं आके मान लो मिल जाएंगे। कितने बजे मिलेंगे, कि सर 8 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे, इसका मतलब ये 10 बजे मिल जाएंगी। और यही आपका आंसर है, केवल डायग्राम की बात है, सवाल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ढंग से दोबारा समझ लो, रिपीट करके पीछे जाओ, बैक करो, स्किप करो, जो करना है वो करो, पर दोबारा समझ लो। नहीं आया एक और समझाता हूं, देखो फिर से। बेटा समय बराबर कर लेना हमेशा, क्या करना, समय बराबर कर लेना, हमेशा समय बराबर कर लेना। देखो फिर से समझो, फिर से समझना बेटा। सवाल है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है, 500 किलोमीटर की दूरी पर। चलेगा क्या, सुनना बेटा, मैंने कहा दो शहर हैं, एक ये है और एक ये है, और इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। कितनी है, 500 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी, ये ए और ये बी। ठीक है बेटा, अब क्या है, दो गाड़ियां, एक गाड़ी ए से इधर से कितने बजे, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। कितने की चाल से, बी की ओर चली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी गाड़ी बी से, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर कितने बजे, 10 बजे। कितने की चाल से, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर वही बात है, ये कब चली है कि सर 10 बजे, ये कब चली है, 8 बजे। तो जब ये चली तब तक ये चल चुकी होगी कितना सर, 2 घंटे। तो मैं कह रहा हूं इसको 2 घंटे चला लो आप, 2 घंटे में यहां पहुंचा दो। तो इसका मतलब यहां पे इसको 10 बज जाएंगे, 2 घंटे चला लिया। 1 घंटे में कितना चलती है, 70 चलती है। 1 घंटे में कितना चलती है, 70। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 140। 1 घंटे में 70, 2 घंटे में 140, पूरा था 500, 140 निकल गया, बचा कितना, 360 दूरी। अब दोनों का टाइम बराबर है, चाल तो इसकी वही रहेगी, चाल थोड़ी कम हो जाएगी। तो 360 किलोमीटर दूरी चलना है। इसकी चाल है 170, इसकी चाल है 110, दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, चालें जुड़ जाएंगी 180। और कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। पर उसने उनसे ये नहीं पूछा है, उसने वो कितने बजे मिलेंगे। तो 10 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे, 10 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे कहीं आके 12 बजे ये मिल जाएंगी। केवल केवल और केवल डायग्राम की बात है, केवल और केवल डायग्राम की बात है, और सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो एक और देखो। ये सवाल एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, ये वाले सवाल ढंग से पढ़ना। सवाल मेरा क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल। मैं बहुत छोटे रास्ते में बताऊंगा आपको, बहुत छोटा, ज्यादा नहीं चलना बेटा, ज्यादा लंबा नहीं समझना सवाल को, सिंपल वे में समझेंगे। सवाल को पढ़ो जरा बेटा। दो गाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब ये मिलती हैं तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। सिंपल वे में समझना बेटा,
दो स्टेशन है ए और बी, एक ए और एक बी। एक गाड़ी इधर से चली, इसकी चाल है 50। एक गाड़ी इधर से चली, इसकी चाल है 60। यहां पे आके ये मिल गई होंगी, यहां पे आके ये मिल गई होंगी, तो ये चली होगी इतना और ये चली होगी इतना। नहीं, ए और बी, इसकी चाल है 50, तो ये चली होगी इतना, ये चली होगी इतना। तो बेटा जो ये चलिए इतना, ये चलिए इतना, अगर मैं दोनों की दूरी पता कर, दोनों की दूरी जोड़ दूं, मान लो ये चलिए 10 किलोमीटर, ये चलिए 15 किलोमीटर, ये 15, ये 10, तो दोनों 25 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालनी है मुझे। तो इसकी चाल है 60, इसकी चाल है 50, इसकी चाल है 60, इसकी चाल है 50। तो मैं कह रहा हूं ये चली है 50 यूनिट और ये चली है 60 यूनिट। मैं कह रहा हूं ये चलिए, ये यहां से यहां तक चली है 50 और ये यहां से यहां तक चली है 60, और ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी से ज्यादा चली है। ये वाली जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगी, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो चाल ज्यादा चलेगी। ठीक, सुनो, तो ये वाली इस वाली गाड़ी से मेरे हिसाब से चलिए 10 यूनिट ज्यादा, ये कितने चलिए 60, ये कितने चलिए 50, ये मेरे हिसाब से चलिए 10 यूनिट ज्यादा, उनके हिसाब से चलिए 120 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक 50 चली, ये यहां से यहां तक 60 चली, ये इससे चली 10 ज्यादा, 10 बराबर। अब एक बराबर का है कि 12 की, एक बराबर आ गया 12 किलोमीटर की। तो बेटा यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कितनी है बेटा 50 यूनिट, और यहां से यहां की दूरी कितनी है बेटा 60 यूनिट। तो बेटा पूरी दूरी कितनी होगी 60 और 50 110, पूरी दूरी होगी 110, और एक बराबर का है कि 12 की, 110 यूनिट होगी। एक बराबर है 12 के, गुणा कर दो 12 का, 12 11 132, 1320 है क्या? बिल्कुल है। ये सवाल समझो, बहुत लंबा मत समझो इस सवाल को, इस सवाल को बहुत लंबा मत समझो, पीछे जाओ, बैक करो, आराम से समझो। एक और करवा रहा हूं, एक और करवा रहा हूं बेटा, देखो फिर से समझो। दो गाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब ये मिलती हैं तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मैं कह रहा हूं स्टेशन है ए और बी, इसीलिए बेटा दिन में वीडियो नहीं बनाता मैं, दिन में वीडियो बनाओ बच्चे खेलते हैं सो मचाते हैं। स्टेशन है ए और बी, अब सुबह 4 बजे तक फिर से बनाना पड़ेगा वीडियो, नहीं तो फिर बेटा इस यहां से जो चल रही है, यहां से एक गाड़ी चली यहां से यहां तक, और एक गाड़ी चली यहां से यहां तक, यहां पे आके मिल गई, मान लो यहां पे आके मिल गई, मैं तो कह रहा हूं। तो एक की चाल थी 16, तो ये चली होगी 16 यूनिट, और एक की चाल है 21, तो ये चली होगी 21 यूनिट। जिसकी चाल 16 है वो 16 यूनिट चलेगी, जिसकी चाल 21 है वो 21 यूनिट चलेगी। तो ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी से, ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी से चली ज्यादा यूनिट, 5, और 5 बराबर कितने के 60, 5 बराबर 60 के, और 1 बराबर का है कि 12 के। 5 बराबर 60 किलोमीटर, 1 बराबर हमारे हिसाब से चलिए 5 यूनिट ज्यादा, उनके हिसाब से चलिए 60 किलोमीटर, तो 1 बराबर 12 किलोमीटर के। तो दूरी कितनी होगी 21 ये चली है और 16 ये चली है, 21 और 16 37 किलोमीटर दूरी हो गई, 37 यूनिट दूरी हो गई। और 1 बराबर का है कि 12 के, तो 37 का 1 बराबर होगा। जब 1 बराबर 12 के गुणा कर दो, 12 से 12 6 12 12 7 84 की 4 हासिल गई आज, 12 36 और 44, 444 किलोमीटर दूरी होगी, उम्मीद करता हूं होगी, बिल्कुल है। क्या बेटा बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप तरीके से समझो तो। फिर से देखो बेटा, अच्छा सवाल है ये वाला, गौर से देखो। बोर मत हो जाना, बड़ा वीडियो है, पर समय दूरी आज ही खत्म करेंगे हम, तो बेटा दिक्कत तो होगी। सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल कह रहा है क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो गाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो दोनों गाड़ियों की गति कितनी है? दोनों गाड़ियों की गति कितनी है बेटा? एक तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हो आप, 100 ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, पर टाइम लग जाएगा। क्योंकि 4 किलोमीटर में पूछिए तो मैं पूरा कर देता हूं आपके लिए, गौर से सुनना और समझना, गौर से सुनना। पहली गाड़ी की लंबाई क्या है? कि सर पहली गाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है?
सर दूसरी गाड़ी की लंबाई है 95 मीटर। बेटा एक बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, चाल लंबाई हमेशा जुड़ेंगी, तो वो पहले ही जुड़ के रख लो। ठीक, अब बात करते हैं चालों पर। अब बात करते हैं चालों पर। जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। चाल मेरे पास है नहीं, चाल मेरे पास है नहीं, तो बेटा चाल काय में दे रहा है वो? किलोमीटर में। तो मैं भी किस मानूंगा? किलोमीटर में। तो माना पहली गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और दूसरी गाड़ी की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो क्या कह रहा है, जब एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाए घट जाएंगी। चाल काय में? किलोमीटर में, बदलेंगे मीटर में। चाल बराबर दूरी, माफी चाहूंगा थोड़ा सवाल बड़ा हो सकता है ये वाला, दूरी बटा समय, कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 3 एकम 3, 3 से 13 बार ये ऊपर जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर का है कि 26 के। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको समीकरण 1 मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, जब वे एक दूसरे की ओर चलें, तो बेटा मैं यहां कर रहा हूं, जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। चाल को बदलूंगा 5/18, दूरी तो वही रहेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में? 9 सेकंड में। ठीक है बेटा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 2 ऊपर जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर का है कि 78 के। ठीक है बेटा, अब तो मेरे ख्याल से कोरिया का बच्चा भी कर लेगा सवाल। समीकरण नंबर 2, मैंने आपसे कहा था ऑप्शन से भी कर सकते थे आप सवाल को, थोड़ा सा लेंदी है, मजबूरी हूं मैं लेंदी करने के लिए, समझाने की वजह से। खैर छोड़ो, आपको वैसे तो पता था ऑप्शन से, छोड़ो कर दिया तो कर दिया। समीकरण को यूज कर रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 78 के और x माइनस वाई बराबर 26 के। ये y गया 2x बराबर 8 और 6 14, 10 और x बराबर का है कि 52 के। तो मेरे पास एक गाड़ी की चाल आ गई 52 किलोमीटर पर आवर, और मुझे पता है कि x प्लस वाई बराबर है 78 के। रख देता हूं मान इसमें, मुझे पता है x प्लस वाई बराबर है 78 के और x बराबर है 52 के, प्लस वाई बराबर 78 के, और y बराबर माइनस में जाएगा 26, और दूसरे की चाल आ गई 26 किलोमीटर पर आवर। मजबूर इसलिए था क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर में था, इसलिए सवाल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसलिए सवाल बड़ा हुआ है। ऑप्शन में तो अच्छा करोगे सेकंड्स में हो जाएगा। ऑप्शन में तो अच्छे आप ऑप्शन पुट करके देख लेना। वो ये कह रहा है कि दोनों गाड़ियों की लंबाई आपको पता है, दोनों गाड़ियों की लंबाइयाँ पता है, तो आप ऑप्शन यूज करोगे 22 44 और 22 66 गुणा 5/18। क्या इस चाल से 195 मीटर की दूरी 27 सेकंड में तय हो सकती है? मैं समझाता हूँ आपको, इसको बता रहा हूँ पहले तो मेरी बात को सुनना बेटा। इतना बड़ा सवाल नहीं करना, तो इतना बड़ा सवाल नहीं करना, तो मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। जैसे मेरे पास ये ऑप्शन मैं इसका यूज कर रहा हूँ, 52 और 26 78 हो गया, 52 26 78 चाल एक दूसरे की ओर चल रही है, मैं चालें जोड़ रहा हूँ, एक दूसरे की ओर चल रही है, मैं चालें जोड़ रहा हूँ। 78 चाल है, क्या 78 की चाल से 195 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय हो सकती है? तो मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, चाल को मैं बदल रहा हूँ किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मैंने कहा 5/18 गुणा कर दो। अब सवाल लंबा हो जाएगा इस तरह से, 5/18 गुणा कर दोगे आप, चाल मिल गई और ये रही दूरी, कितने समय चाहिए? तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, काट लोगे आप इसको, तो 195/78 गुणा 5 बटे में 18, और ये जाएगा ऊपर, और इसको सॉल्व करना। अगर आपका 9 सेकंड आ गया तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, फालतू की रामकथा पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। चलो एक और देखो, कभी कभी ऑप्शन मेथड बहुत अच्छा होता है।
कभी कभी बहुत बुरा होता है। पता है क्यों? अगर पहले ऑप्शन से नहीं आया तो आपका समय इतना खराब हो जाएगा, चलो तुक्के में दूसरे से आ गया, दूसरे से नहीं आया फिर तीसरा लगाओगे, तीसरे से नहीं आया फिर चौथा लगाओगे, तो कभी कभी बड़ा बेकार हो जाता है सवाल, कभी कभी बड़ा बेकार हो जाता है। पता है आपको एक बात, अगर कोई सवाल बनता है ना तो वो 1 मिनट में बन जाता है, और अगर वो 1 मिनट के अंदर नहीं बना तो फिर चाहे आप 10 मिनट बैठे रहना फिर वो बनता नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम लगता जाएगा उतना ज़्यादा सवाल कठिन होता जाएगा अपने आप ही। तो यकीन मानिए सवाल अगर 1-1.5 मिनट में समझ में आ रहा है तो करना, फिर अगले सवाल में बढ़ जाना, वो समय खराब करेगा बेमतलब में आपका, और मैथ से ज़्यादा समय खराब करेगी रीजनिंग, ये भी याद रखना। देखो इस सवाल को देखो, 2 ट्रेन है जिनकी लंबाइयां, देखो पहली गाड़ी की लंबाई क्या है, पहली गाड़ी की लंबाई है 130 मीटर, और दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है 110। बेटा लंबाइयां मैं तो पढ़ा भी नहीं है सवाल, कैसे चलेंगी, मैं तो कह रहा हूं लंबाई तो हमेशा जुड़ेंगी बस। अब मैं आगे बात करूंगा सवाल का। अब वो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलें तो वो 1 मिनट में पार कर लेती हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे की ओर चलें तो 3 सेकंड में। जब एक ही दिशा में चलेंगे उनकी चालें घट जाएंगी, एक दूसरे की ओर चलेंगे उनकी चालें जुड़ जाएंगी। चाल काय में, मीटर पर सेकंड में, अगर मीटर में तो मैं भी मीटर मानूंगा। तो मैं कह रहा हूं पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल उसने काय में दी है मीटर में, तो मैंने कहा x मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल मैंने कहा y मीटर प्रति सेकंड। मीटर में इसलिए मानी कि तो उसने मीटर में दी थी। अब मुझे समस्या नहीं है, वो कह रहा है एक ही दिशा में चलें, तो मैंने कहा चालें घट जाएंगी। अच्छा मुझे 5/18 गुना नहीं करना पड़ेगा, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा कि सर पहले से ही मीटर में है, तो चाल बराबर दूरी 240 कितने में 1 मिनट में, मिनट मतलब 60, ये कट गया और कितना आ गया 4 आ गया, यहीं छोड़ दो। फिर वो कह रहा है कि जब एक दूसरे की ओर चलें, मैंने कहा चालें जुड़ जाएंगी, दूरी तो 240 ही रहेगी, कितने सेकंड में 3 सेकंड में, तो 3 का दिया भाग कितना आ गया 80, मैं यहीं लिख लेता हूँ, ये कट गया 2x बराबर का के 84 के, और x बराबर का के 42 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 42, किस ऑप्शन में है x की वैल्यू 42 किसमें, इसमें, ये आंसर सही हो गया। फिर भी मन करे तो x बराबर है 42 के, इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, कि आपको पता है कि x माइनस वाई बराबर है 4 के, और x की वैल्यू है 42, है ना, 42 माइनस वाई बराबर 4 के, ये उधर जाएगा 4, तो माइनस के y बराबर माइनस के 38, और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस में रख लेना अच्छा लगेगा, और इसकी वैल्यू आ गई 38, एक से निकाल लेते हैं। ये सवाल सिंपल लग रहा होगा क्योंकि चाल मीटर में थी। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल समझ में आए होंगे। हम 1-2 सवाल और देखते हैं और खत्म करते हैं सवालों को। जल्दी देखो सवाल, ढंग से समझना क्या कह रहा है सवाल, ढंग से समझना। वो कह रहा है एक ट्रेन एक्स मुरैना से शाम को 4 बजे चल के ग्वालियर शाम को 5 बजे पहुंचती है। ग्वालियर मेरा ही शहर जहां मैं रहता हूं, इसीलिए मैंने कर दिया इसको ग्वालियर। एक ट्रेन एक्स मुरैना से शाम को 4 बजे चलते हुए ग्वालियर शाम को 5 बजे पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन वाई शाम को 4 बजे ग्वालियर से चल के मुरैना शाम को 5:30 पे पहुंचती है। ये दोनों कितने बजे मिलेंगे? सिंपल वे में समझना, डायग्राम समझाता हूं, देखो बेटा ढंग से समझना। ये 2 जगह हैं, एक है मुरैना और एक है ग्वालियर। गौर से समझना, गौर से। एक ट्रेन एक्स यहां से एक्स चली, यहां से ये चली कब 4 बजे, ये 4 बजे चली और ग्वालियर पहुंच गई। चली थी 4 बजे और पहुंच गई कितने बजे 5 बजे। कितने घंटे लगे सर? 60 मिनट लग गए। 4 बजे चली 5 बजे पहुंच गई, 60 मिनट लग गए। और दूसरी ट्रेन शाम को 4 बजे, अच्छी बात है। तो बेटा देखो दोनों टाइम बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है। ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली। यहां से चली 4 बजे मुरैना से, सॉरी ग्वालियर से, वो मुरैना पहुंची। ये भी कब चली? 4 बजे चली, और पहुंची कब?
5:30 बजे। तो बेटा अच्छी बात यह है कि टाइम दोनों का बराबर है, टाइम दोनों का, ये भी 4 बजे चली और ये भी 4 बजे चली। अगर ये टाइम अलग अलग होता तो मैं इनको बराबर कर लेता। कैसे कर लेता बताता हूँ। तो ये 60 मिनट लगे, इसको लगे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे लगने का मतलब है, 1.5 घंटे लगने का मतलब है 90 मिनट लगे, 90 मिनट लग गए। ठीक है बेटा। तो मैं कह रहा हूँ ये ट्रेन है एक्स और ये ट्रेन है वाई, इस ट्रेन को लगते हैं 60 मिनट और इस ट्रेन को लगते हैं 90 मिनट। और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा समय और कार्य, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। चैप्टर है समय और कार्य। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, एक ऐसी संख्या दोनों से कट जाए। सर आपने 180 ले लो, क्षमता आती है 3 और क्षमता आती है 2, दूरी एक ऐसी मान ली जो दोनों से कट जाए। तो 180 दूरी तय करनी है और इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, दोनों की क्षमता होती है 5। कितने लगेंगे? 5 या 15 और 5 6 30, 36 मिनट बाद मिलेंगी। कब? 4 बजे चलने के 36 मिनट बाद। 4 बजे चलेंगी, 36 मिनट बाद मिलेंगी। 4 बजे चलेंगी, 36 मिनट बाद मिलेंगी। तो कब मिलेंगी? 4:36 पर ये ट्रेन मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ढंग से समझ लेना ये सवाल। समय और कार्य कॉन्सेप्ट कर दिया मैंने सवाल को। एक सवाल और देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर समय बराबर नहीं होगा तो समय बराबर हम कर लेंगे। जैसे ये सवाल है, इसे देखो, समय और कार्य से किया है। ठीक है बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो। एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन ए से चलकर 11 बजे स्टेशन बी पे पहुंचती है। 2 स्टेशन है बेटा, ए और बी। 2 स्टेशन है बेटा, ए और बी, ए और बी। एक ट्रेन कब चली? सुबह 7 बजे ए से चली। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चली बी की ओर। 7 बजे चली बी की ओर और पहुंची कब है? अब पहुंची है 11 बजे। कब पहुंची है? 11 बजे। कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। पहले मिनट था, अब घंटे है। ठीक। और दूसरी गाड़ी चली बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। कितने बजे चली? 8 बजे। और पहुंची कब? 11:30 बजे। कितने घंटे लगे? 3.5। 3.5 को पढ़ सकते हो 7/2। 3.5 को आप पढ़ सकते हो, 3.5 घंटे को पढ़ सकते हो 7/2 घंटे। अब बेटा गौर से देखो, ये चली है 7 बजे और ये चली है 8 बजे। ये चली है 7 बजे और ये चली है 8 बजे। दोनों का टाइम बराबर नहीं है, दोनों का टाइम बराबर नहीं है। तो मैं दो टोने ए और बी मान लेता हूँ। तो जो ए से चल रही थी वो चल रही, उसको घंटे लग रहे हैं 4, और जो बी से चल रही है उसको घंटे लग रहे हैं कितने? ए से चलने वाले घंटे लगे हैं 4 और बी से चलने वाले लगेंगे 7/2 घंटे। एक बात और याद रखना फिर से कि बेटा ये चली थी 7 बजे और ये चली थी 8 बजे। बेटा पूरा क्षमता एक ऐसी संख्या जो 4 और 7, 7 और 4 दोनों से कटिए 28। ऊपर वाले से कटना जरूरी होता, समय कार्य पढ़ लेना। 4 7 28 और इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 8। कैसे आएगा कि सर 28 में 7/2 का भाग देंगे हम, तो ये 4 बार कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा ऐसे समझो सवाल को ऐसे पढ़ो कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ऐसे पढ़ना, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 3.5 घंटे में कर सकता है। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 3.5 घंटे में कर सकता है। ए ने काम 7 बजे, समय कार्य की परिभाषा बता रहा हूं आपको, ऐसे करना। ए ने किसी काम को 7 बजे चालू कर दिया और 8 बजे भी उसके साथ आ गया। ये कब चलेगी? 8 बजे। जब ये चलेगी तब तक ये चल चुकी होगी। 1 घंटे में कितना चलती है? 7। तो मैं कह रहा हूं ए 1 घंटा पहले चली है, 1 घंटा पहले चली है, तो 1 घंटे में चलती कितना है? 7 चलती है, यानी कि वो 1 घंटे में 7 चल चुकी है। दोनों के बीच की दूरी थी 28, 7 वो चल गई, अब बची कितनी? 21। अब दोनों चलेंगी, अब टाइम बराबर हो गया। और हमने सवाल किए थे टाइम बराबर वाले, ऐसे 2 सवाल वहां। तो 8 और 7 15, तो 15 एकम 15 और 6/15 घंटे और लगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर लो। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1 घंटा 6 चौके 24 मिनट और लगेंगे। 1 घंटा 24 मिनट लग गए। कितने बजे के बाद? ये समझना फिर से। 1 घंटे पहले चला दिया हमने उसको, यानी 7 बजे चला है, 1 घंटे पहले चला दिया तो 1 घंटे में 7 चल गई, 1 घंटे में 7 चल गई, 28 में 7 चला गया, बचा 21। अब दोनों चलेंगी 8 और 7 15 क्षमता से। 1 सही 6/15, 15
को मिनट में बदला है, 6/15 को 60 का गुणा किया है, 1 घंटा 24 मिनट लग गया। कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद। तो टाइम बराबर कर लिया था। 8 बजे के बाद 1 घंटा 24 मिनट लगा है, यानी कि ये मिली कब? ये मिली है 9:24 पर, 9:24 पर, और यही आपका आंसर होगा। सवाल बड़े थे थोड़े से, पर क्या करें, मजबूर था, क्योंकि एक ही वीडियो में खत्म करना था इस चैप्टर को। ठीक है, समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं आया कोई क्वेरी हो पूछ लो। बाकी तो वही राम कथा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ। वे लोग जो एसएससी जीडी के लिए टाइम कम है, अभी भी आप अगर करोगे वीडियो सारी देख सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो होगी तो कुछ तो समझ में आएगा। तो काफ़ी वीडियो हो गई अब तो, ठीक है। तो इसके आगे कल कौन सा? समय और दूरी। अगर आज का वीडियो देखा है तो कल समझ में आएगा, आज का नहीं देखा कल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाय।